सबसे पहले धन्यवाद आप सबको हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, और आप हमारे यात्रा में आप भी शामिल हैं और आप भी हमारे साथ तुतला भवानी, शेरशाह सूरी और धुआं कुंड चल रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। हमारे बच्चे टूर पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, जो कुछ हिस्ट्रिकल प्लेस देखना चाह रहे थे। As you can see in the video, the children are very excited. It's a great idea to take children on trips to new places so they can see different things and imagine how people used to live in the past. Seeing things in real life that they have read about in books is also beneficial. Nowadays, people from other countries bring their children to India during their holidays so that the children can learn about the understand Indians history. जब बच्चे यात्रा कर रहे थे तो हम सब मिल करके बच्चों को जगह जगह रोक करके बच्चों को उसके बारे में समझा रहे थे कि यहाँ क्या होता था, कैसे होता था। तो एक एजुकेशनल टूर का मतलब ही होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना, क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चों को इसलिए टूर पर भेजते हैं ताकि बच्चे का मानसिक विकास हो सके, बच्चा अच्छा सोच सके, अच्छा कर सके। और यात्रा करने से बच्चों का जो माइंड डेवलप भी होता है, वो बातों को समझ पाते हैं कि ये दुनिया छोटा नहीं है, ये दुनिया को समझना है। और बच्चे बहुत खुश होकर के ये बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और उन्हें लगा कि हमारा जीवन एक बुक के अलावा भी कोई जीवन है जो हमें हकीकत दुनिया से सिखाता है। तो इसलिए बच्चों को यात्रा कराना, समझाना, घुमाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे स्कूल के जो माता पिता हैं वो भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि एक नई नई जगहों पर जा कर के वो सीखे, समझे और कुछ अच्छा और नया करें। तो बच्चा अच्छा तभी कर सकता है जब उनके माता पिता उनका सहयोग करें। और हमारे स्कूल में पेरेंट्स जो है काफ़ी मदद और हेल्प करते हैं ताकि वो बच्चे डेवलप कर सके। और हमारा स्कूल ही एक ऐसा सोच के साथ चलता है कि इस गांव का, इस बच्चों का विकास इतना हो सके जो हमारे पूरा गांव का नाम, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। और बच्चों का खास करके नैतिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दिया जाता है ताकि बच्चे अच्छे कर सके, एक दूसरे का संस्कार करना बिल्कुल ना भूले। अगर हम अच्छा एजुकेशन दें लेकिन बच्चों को एक रियल दुनिया से सामना ना कराएं तो ये बेकार हो सकता है। तो बच्चों को एक रियल दुनिया में दिखाना भी ज़रूरी है, और साथ में शिक्षा के साथ वो अपने माता पिता का वैल्यू को समझे कि उनके माता पिता क्या उनसे चाहते हैं और उन्हें क्यों डेवलप करना चाहते हैं, ताकि वो बड़े होकर के अपने माता पिता का आदर सम्मान करना ना भूलें। तो एक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, बच्चों का माइंडलेट विकास करना हम सबका कर्तव्य है। आज यही कारण है कि हमारे बच्चे विकसित हो रहे हैं, कर भी रहे। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें ऐसा एक शिक्षा दिया गया है, सिर्फ उनके तक सीमित नहीं है। वो अपने गरीबी से, अपने समस्याओं से लड़ना सीखे हैं। आज हमारे बच्चे, हर एक बच्चा, आज तक का यह रिकॉर्ड रहा कि कोई भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी सेकेंड या फेल का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि जब बच्चे में लगन, मेहनत और संस्कार रहेगा तो वो अच्छा ही करेगा। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज कई जगहों पर अपने से बड़े बड़े बच्चों को कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये एक अच्छा शिक्षा का योगदान की वजह से ही हो सकता है। एक बच्चा तभी दूसरे को पढ़ा सकता है जब खुद के पास नॉलेज हो। तो आज हमारे बच्चे अगर कहीं अपने आर्थिक क्रियाओं को भरपाई करने के लिए दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ से निकलने के बाद, मतलब उसके पास शिक्षा इतना दिया गया है, हमें अपनी शिक्षा पे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और बच्चे जो है जैसे कि यात्रा करते समय
बहुत काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे, रुक रुक करके बहुत सारे जगहों को देख रहे थे कि सर ये बहुत अच्छा है, सर ये हम आ करके बहुत हमें अच्छा लग रहा है। और वो अपने माता पिता के बारे में बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मम्मी हमारे लिए खाना बना करके दी, पापा हमारे लिए पैसा दिए। तो हमें अच्छा लग रहा था कि कम से कम जो हमारे बातें हैं सफल हो रहा था, जो हम उनको शिक्षा दिए हैं कि अपने माता पिता, अपने अभिभावक का क्या वैल्यू है हमारे जीवन में, तो वो समझ पा रहे थे और वो खुशी महसूस कर रहे थे कि जहाँ पर आम बच्चे नहीं पहुँच पाते थे वहाँ हम लोग आए। और इन बातों को लेकर बहुत बच्चे खुश और एक्साइटेड थे। तो हम कुछ बातों को कुछ इंग्लिश में भी बता रहे हैं ताकि जो हमारे बच्चे वीडियो देखेंगे तो वो भी कुछ इंग्लिश में भी, जब तक बार बार इंग्लिश सुनेंगे नहीं तो हम उनसे इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है। तो हम इसीलिए इंग्लिश में बातें करें, कुछ बात बोलेंगे, बोल भी रहे हैं ताकि बच्चे जो वीडियो देखें वो समझे कि हमें भी अच्छे से बोलने सीखना चाहिए। While the children were traveling, we all stopped at the various places and explained to them what had happened there and what it was like. The whole point of the educational tour is to impart as much knowledge to the children as possible, because parents send their children on such trips so that they can develop and grow mentally. Mentality is very important in our life. Mentality development is very important word for our children and our parents. तो जैसा कि हम लोग तुतला भवानी पहुंच चुके थे, बच्चों ने जब ब्रिज पर यात्रा कर रहे थे तो वो झूल रहा था, तो उन्हें बहुत आनंद आ रहा था और यात्रा का बहुत आनंद ले रहे थे। साथ में जब ब्रिज से नीचे उतरे तो बहुत सारे घाटी, बहुत सारे पहाड़, झरने देख करके बहुत ही खुश हो गए और बहुत फ़ोटो खिंचाने के लिए हमें बताने लगे, सर मेरा भी एक फ़ोटो खींच दीजिए, हम अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे। हम बोले सबका ग्रुपिंग फ़ोटो होगा और खास करके सभी बच्चे एक चीज़ जो देख रहे थे, अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे को दिखा रहे थे, देखो देखो ये चीज़ है, ये अच्छा है। और कुछ बच्चे एक ही जगह पर बहुत ध्यान लगा करके सोच रहे थे, देख रहे थे हम लोग किस जगह पर आए हैं और ऐसे जगह पर हम दोबारा आना चाहेंगे। तो हमें बच्चे बता भी रहे थे, सर क्या हमें फिर कहीं और भी यात्रा पर ले चलिएगा। हम बोले बिल्कुल, जो बच्चे अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम उन्हें और भी अच्छे अच्छे जगहों पर ले जाएंगे। और अगर वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, तो हम ज़रूर उनको इनसे भी अच्छे अच्छे प्लेस पर ले जाएंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पर आकर तुतला भवानी में बहुत काफ़ी खुश थे और साथ में ब्रिज पर जब चल रहे थे तो ये वुड का बना हुआ था, तो जिसकी वजह से थोड़ा जंपिंग कर रहा था। तो ये बच्चे और भी एक्साइटेड से चल रहे थे और उन्हें बहुत आनंद लग रहा था कि वो कितना सुंदर जगह है। सच बात ये भी था कि एक प्रकृति का देन है जो बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे जगहों पर जाना बच्चों का एक मेंटलिटी फ्रीडम ही है, ताकि बच्चे वो पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन में कुछ चीज़ों को देखें, समझें कि हमारे लिए नेचर क्या क्या गिफ्ट दिया है। तो नेचर का यह खूबसूरती देख करके तो चलिए आज हम लोग तुतला भवानी आए हुए घूमने के लिए, और यहाँ पर एक तीर्थ स्थान के साथ साथ एक हमारा नेचर का खूबसूरती पे यहाँ पर भी जो बच्चों को इनके माता पिता भेजे ताकि ये अच्छी चीज़ों को देख करके अच्छे ज्ञान हासिल करें।
और यहाँ पर आ करके बच्चे भी बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोकेशन को देख करके बच्चे में बहुत ही अच्छा आनंद लग रहा है। और बच्चे बता रहे हैं कि हमें उन माता पिता को भी धन्यवाद देते हैं जो हमें अच्छे अच्छे जगहों पर भेज रहे हैं। और बच्चे खास एक अच्छे एक्टिविटी और अच्छे एक संस्कारी बच्चे हैं जो अपने टीचर्स के अनुसार भी चलते हैं। तो जैसा कि हम जो सारे बच्चे और सारे टीचर्स भी आए हुए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि बच्चे इसका रिव्यू भी लेंगे कि आप यहाँ पर आके कैसा महसूस कर रहे हैं और आप अपने माता पिता के लिए क्या बोलना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा नेचर दिखा दीजिए, ताकि ये जो हमारा नेचुरल चीज़ यहाँ पर है वो सब बच्चे देख लें, और जो आप सब ने यहाँ पर आए हैं। इन खूबसूरत वादियों को देख करके बच्चे बहुत खुश थे और ये भी बोलने लगे, सर हम भी यहाँ पर आने के बाद हम भी कुछ अपने माता पिता के लिए बोलना चाहते हैं, हम भी कुछ संदेश। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे स्कूल और शिक्षा देने के लिए मुझे अच्छे स्कूल में भेजा और घूमने के लिए। चलिए ताली बजा दीजिए आशीष कुमार के लिए। हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा और अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, हमें घूमने जाने के लिए, हमें यह नहीं कहने के लिए कि तुम काम करो। सारी लड़कियां काम करती है, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि तुम काम नहीं करो, तुम पढ़ाई करो। धन्यवाद। मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करता हूँ कि हमें इतने अच्छे जगह पर घूमने के लिए भेजे हैं और इतने अच्छे स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा सीखने के लिए स्कूल में भेजते हैं। हमारे पापा पैसा कमा करके मुझे घूमने के लिए बोलते हैं और ये सारे मैं बुक में पढ़ता हूँ, वही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। थैंक यू। चलिए ताली बजा दीजिए अंशु कुमार के लिए। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करता हूँ, तो मुझे ये सब जगह पे घूमने के लिए पैसे देते हैं, और मैं अपने स्कूल टीचर को भी धन्यवाद करता हूँ, तो हमें ये सब चीज़ से सिखाते हैं। अपने माता पिता को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे स्कूल में भेजे हैं। हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं उसे रियल में भी देख रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल सर का, जो आज इन्होंने हमारे विद्यालय में एक बहुत प्यारा सा एक स्थान पर लेकर के सभी बच्चों को घुमाने के लिए लाए हैं। जो आज सारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साहित, खुश, साथ ही साथ वो इस दृश्य को देखकर काफ़ी लाभान्वित हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे विद्यालय के लिए कि इनके साथ ही साथ हमारे शिक्षकगण भी इस विद्यालय में हाजिर हैं, और सारे टीचर आज यहाँ घूमने के लिए सासाराम जो स्थान है वो आए हैं सारे बच्चों के साथ। और हम चाहेंगे कि इस दृश्य को एक बार आप फिर से दिखाएं। ये काफ़ी खूबसूरत सा इलाका है जो कि तो जैसे कि आपने देखा कि बच्चे अपने तौर पर वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन एक घबराहट उनके प्यारे होठों को, उनके शब्दों को सिर्फ हम महसूस कर सकते थे कि उनको अपने माता पिता के प्रति कितना लगाव है। और बोलना तो सारे बच्चे ज़्यादा कुछ चाहते थे, लेकिन अगर हम सभी बच्चों को मौका देते तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो सकता था। तो थोड़ा थोड़ा एक दो बच्चे जो ज़्यादा एक्साइटेड थे उनको हम लोग मौका दिया, और उनके बातें सुनकर हम सबों को बहुत अच्छा लगा। तो ये तुतला भवानी घूमने के बाद तुरंत हम लोग शेरशाह सूरी चले गए, और वहाँ का भी व्यू देखने के बाद बच्चे और भी खुश होने लगे और शेरशाह सूरी के बारे में हिस्ट्री पूछने लगे। सर मुझे बताइए, सर मुझे बताइए। हमने सबको बैठाया और बारी बारी से सबको इसके इतिहास के बारे में बताया, और बताए कि कहीं पर भी हिस्ट्रिकल प्लेस पर जब जाइएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से वहाँ पर बोर्ड लगाया रहता है ताकि आप उनके जानकारी ले सकें। और इतना हिस्ट्रिकल जो प्लेस होते हैं उनको सजा करके अच्छे ढंग से इसलिए रखा जाता है ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझे और देखे और जाने। इसीलिए हम सब जब यहाँ आए हैं तो किसी भी वस्तु को छुएंगे ना नुकसान पहुँचाएंगे। तो बच्चे बहुत प्यारे हैं, बोले बिल्कुल नहीं सर, आप निश्चिंत रहिए। तो बच्चे आज्ञा मानते हुए और अच्छे ढंग से बढ़ते रहें, और उनके चेहरा पर खुशी झलक रही थी और बहुत एक्साइटेड भी थे।
जा कर के बहुत सारे दृश्यों को देखें, जाने, और हम सबों को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। जैसे माता पिता का है, उसी प्रकार सेम बात हम टीचर्स का भी है कि बच्चों का खुशी में ही हमारी खुशी होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चे उसे ग्रहण कर रहे हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। तो तुतला भवानी के बाद जो सिरसा सूरी में गए हुए हैं बच्चे, और ये बहुत सारे चीज़ों को घूम घूम कर बहुत सारे बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसे देख रहे हैं। और हिस्ट्रिकल बातें वो पढ़ने के बाद अंदर में जा कर के जहाँ सिरसा सूरी के मकबरा है वहाँ भी देखें, उनको जाने, समझें और एक डिसिप्लिन सीखें कि हम कौन सा जगह पर कैसे जाना है, किस प्रकार बिहेव करना है। और ये प्रकृति का नेचर्स देख कर के, साथ में एक दृश्य देख कर के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते हैं। तो सिरसा सूरी के बाद हम बच्चों को धुआं कुंड ले गए, और जब बस ट्रेवल कर रहा था माउंटेन पे तो उस दृश्य को बच्चे देख रहे थे। और उसके बाद जब बच्चों का भूख लगी तो उन्होंने कहा कि सर आइसक्रीम हो जाता तो अच्छा रहता। तो हम सब मिल कर के बच्चों को आइसक्रीम भी खिलाए, और कुछ बच्चे का मन था कुछ वस्तुओं को खाने के लिए, तो बोले बिल्कुल आप खाइए लेकिन कंट्रोल में खाइए कि बस में आपको दिक्कत ना हो। और जब बच्चे जा रहे थे तो बहुत आनंद में डांस भी कर रहे थे। और खास बात ये था कि उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का बर्थडे भी था। तो हम सब टीचर्स और बच्चे मिलकर इस बच्चे को विश किए और बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार और इतना सद्भावना है कि बच्चों ने कहा कि सर हमारे दोस्त का बर्थडे है तो एक सॉन्ग बजना चाहिए और हमें खुशी है और हम सब नाचेंगे भी। तो जो हमारे टीचर दीपक सर थे उन्होंने भी बोला सर ये हमारा बच्चा है, हम इसके बर्थडे में नाचना चाहेंगे। और साथ में सारे बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे और सर बच्चे का बर्थडे पर झूम झूम के नाच रहे थे ताकि बच्चे जाने। और टीचर्स का भी ये कहना था कि जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं। और बिल्कुल गाना बजे, बच्चे का डिमांड था सर थोड़ा भोजपुरी गाना बज जाता तो अच्छा रहता। तो जो बच्चे का बर्थडे था हम लोग कैसे टालते, तो बोले बिल्कुल डांस करने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक दूसरे को और साथ में आप एंजॉय करने आए हैं करिए। और साथ में आप खुशी की बात है कि बच्चा जिसका बर्थडे वो हमारे बीच में है तो हम सब उसकी खुशी में शामिल होंगे क्योंकि वो सब हमारे बच्चे हैं। और सभी लोग मिल करके झूमे और नाचे। उसके बाद बच्चे नाचते गाते धुआं कुंड के पास पहुंच गए। उसके बाद इन सारे झरना को, युवादियों को देख करके बहुत खुश हुए और बहुत आनंद कर रहे थे। और इन्हें लग रहा था कि बहुत अच्छा जगह है और बहुत चर्चा कर रहे थे। और इनकी खुशी देख करके हम सबको बहुत खुशी मिल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे अपने तौर पर झरने को देख रहे थे और पूछ भी रहे थे सर क्या मैं पानी छू सकता हूँ। बोलो बिल्कुल छुओ, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है वहाँ तक हम बच्चे को ले जाते थे और बच्चों को करवाते थे।